इसको टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये एक टाइम पीरियड होता है। अब इसमें जब आप ग्रामर आप पढ़ेंगे तो ग्रामर आपको बिना ट्रांसलेशन के समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले, जब मैं भी पढ़ता था तो मैंने सबसे पहले ट्रांसलेशन से शुरुआत की, तब मेरे को ग्रामर समझ में आई। तो टेंस हम जैसे पढ़ेंगे तो टेंस 3 प्रकार के हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, ठीक है। अब बच्चे को हम बताते हैं 12, तो 12 उसको याद नहीं हो पाते, तो उसका तरीका ये है कि ये बेसिक हैं तीनों। अब इनके हम ये मानते हैं कि इन तीनों की 4 विचार बेटे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, CD। तो पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको 12 कैसे बनेंगे मैं बता रहा हूँ। ये 4 बेटे हो गए, तो ये 4 बेटे प्रेजेंट के भी हैं, पास्ट के भी हैं और फ्यूचर के भी हैं। तो सबसे पहले जब हम इनको जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मान लीजिए ये पिता है, तो प्रेजेंट, इसके पिता को समझेंगे तो इसके पहले बेटे को पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके दूसरा बेटा पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा बेटा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा बेटा पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपका प्रेजेंट का हिस्सा पूरा हो जाएगा। फिर पास्ट को लेंगे पिता को, जब पिता समझ में आएगा तभी तो बेटे समझ में आएंगे। तो पास्ट को ले लिया हमने, तो पास्ट का पहला बेटा इंडेफिनिट पढ़ा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद फ्यूचर पाएंगे, फ्यूचर को ही पिता बाप को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके 4 बेटों को पढ़ेंगे। तो जैसे प्रेजेंट टेंस अब हम शुरुआत करते हैं, बच्चे को नहीं आता कुछ भी, तो प्रेजेंट टेंस में बेसिकली प्रेजेंट, इज, एम, आर का प्रयोग होता है, होता है। सिंपल में इज एम आर का प्रयोग करके और प्रेजेंट टेंस बन जाए। जैसे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ठीक है। तो इसका बनेगा राम इज अ बॉय। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को हम बनाते हैं राम एक लड़का नहीं है, राम एक लड़का। ये समझाने का तरीका है एक ही सेंटेंस से, ठीक है। तो राम एक लड़का नहीं है, तो इसमें नहीं आ रहा तो इज एम आर के बाद नोट लगा देते हैं निगेटिव में। तो राम इज नॉट ए बॉय। अब मान लो यही सेंटेंस हम इंटरोगेटिव करेंगे, तो क्या राम एक लड़का है, क्या राम एक लड़का है, ये इंटरोगेटिव हो गया। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हम करते हैं तो इज हमारा जो वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। तो इज राम ए बॉय। ये आपका 3 विधि से बन गया जो हमारे काम आती है ट्रांसलेशन में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो गया, फिर निगेटिव कैसे बना और फिर इंटरोगेटिव कैसे बना। मान लीजिए इसी प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट टेंस में कोई WH वाला सेंटेंस आ जाता है, WH की फैमिली वाला, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, किससे, कौन सा, कौन सी, ये शब्द आते हैं। तो WH की फैमिली के केस में हम सबसे पहले WH की फैमिली में जो वर्ड आ रहा है उसको हम पहले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का। अब इसमें वर्ड आ गया कहाँ, WH की फैमिली आ गई,
तो हमने बताया था आपको कि इंटरोगेटिव में इज एम आर पहले ले आते हैं, लेकिन जब डब्ल्यू एच की फैमिली आती है तो इज एम आर से भी पहले डब्ल्यू एच की फैमिली का प्रयोग होता है, फिर बाद में इज एम आर आएगा जो भी। तो कहाँ की अंग्रेजी? वेयर होती है, वेयर। हो की आर, वेयर आर यू। आर तो अब आया ना आया, फिर भी अगर डब्ल्यू एच की फैमिली सबसे पहले, वेयर आर यू। तो इस तरह से हमने ये प्रेजेंट को समझ लिया। अब कल हम जो है इसको हम समझा, सेंटेंस एक्सरसाइज देने के बाद कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह